नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर एनआरसी और सीएबी को लेकर लगातार अपनी ही पार्टी के फैसले के खिलाफ मुखर रहे हैं, विरोध करते रहे हैं और कल सीएम नीतीश कुमार से 2.5 घंटे तक उनकी मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद वे ऐलान करते हैं कि एनआरसी और सीएबी को लेकर उनका स्टैंड नहीं बदलेगा। ये खबर भी आ जाती है तुरंत कि प्रशांत किशोर ने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने उनके इस्तीफे को नामंजूर कर दिया और कहा कि आप पार्टी में हैं, पार्टी में बने रहेंगे। इस राजनीतिक घटनाक्रमों से 2 सवाल बेहद वाजिब हो जाता है। बिहार की सियासत के लिहाज से ये सवाल बेहद अहम है। पहला सवाल है कि नीतीश कुमार के लिए प्रशांत किशोर जरूरी हैं या फिर प्रशांत किशोर के लिए नीतीश कुमार जरूरी हैं। दूसरा सवाल यह है कि प्रशांत किशोर की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही नहीं है, दिखती नहीं है, तो प्रशांत किशोर क्यों इन चीजों को लेकर इतना मुखर हैं और बीजेपी के जो सियासी दुश्मन हैं उनके साथ काम कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है कि कल प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से मिलने वाले थे और कल ही ये खबर आ जाती है कि वे अरविंद केजरीवाल के लिए काम करेंगे? तो लगातार इस तरह की खबरें आ रही है। तो इन सवालों पर बातचीत, या फिर सवाल यह भी है कि क्या प्रशांत किशोर नीतीश कुमार का दिया हुआ टास्क पूरा कर रहे हैं और टास्क यह है कि बीजेपी को सीमित किया जाए, रोका जाए, कमजोर किया जाए, या प्रशांत किशोर उसमें लगे दिखाई देते हैं? इन तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्यूष हैं और उन सवालों पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल तो यह है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के लिए जरूरी हैं या नीतीश कुमार प्रशांत किशोर के लिए जरूरी हैं? देखिए, प्रशांत किशोर की बहुत बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो मुझे दिखती नहीं है। अगर होती तो राज्यसभा में होते या फिर चुनाव लड़ते और वो जीत भी सकते थे और राज्यसभा भी जा सकते थे, लेकिन कभी इच्छा ऐसी उन्होंने दिखाई नहीं है। तो ये साफ है कि वो चुनाव जिताना चाहते हैं, चुनाव खुद लड़ना नहीं चाहते हैं और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा नहीं है। तो सवाल आपका ये भी है कि नीतीश कुमार के लिए ज़्यादा वो ज़रूरी है या नीतीश कुमार उनके लिए ज़रूरी है। तो मैं बता दूँ कि नीतीश कुमार का अलग महत्व है, अपना जनाधार है, अपना ब्रांड है, एक बड़ा ब्रांड है नीतीश कुमार, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर भी कोई छोटा ब्रांड नहीं है। वो भी चुनावी रणनीतिकार के रूप में देश भर में मशहूर है और शायद ही कोई बड़ी पार्टी है जिसने उनका इस्तेमाल न किया हो। जो बीजेपी आज राज कर रही है देश पर, जिसकी तूती बोल रही है, उसकी मदद भी प्रशांत किशोर ने की थी। उसकी चुनावी रणनीति भी प्रशांत किशोर ने ही पहली बार बनाई थी और सफलता भी दिलाई थी। किसी कारण से खटपट हो गया, प्रशांत किशोर ने उसका असर भी दिखाया और यहाँ पर बिहार में नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ लेकर चले गए और जिताकर भी दिखा दिया। तो प्रशांत किशोर की का अपना महत्व है और नीतीश कुमार का अपना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कौन किसके लिए ज़्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के लिए प्रशांत कुमार किशोर ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार को दूसरा प्रशांत किशोर नहीं मिलेगा। प्रशांत किशोर को तो नीतीश कुमार दूसरा मिल जाएगा। ममता बनर्जी को जो कहेंगे वो करेंगी, अरविंद केजरीवाल को जो कहेंगी करेंगे, जगन रेड्डी जी को जो कहेंगे वो करेंगे। कौन ऐसा नेता है देश का जो बीजेपी विरोधी है, प्रशांत किशोर को अपने साथ रखना नहीं चाहेगा? खासकर आज के दौर में जब प्रशांत किशोर की इतनी डिमांड है, वो देख रहे हैं नीतीश कुमार, इसलिए नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को नहीं छोड़ना चाहेंगे। कल जब ये खबर आई सर कि प्रशांत किशोर ने 3 बार इस्तीफे की पेशकश की और सीएम ने उनकी पेशकश को ठुकरा दिया और कहा कि आप पार्टी में बने रहेंगे, तो ये बातें भी लगातार कही जा रही है कि चूंकि प्रशांत किशोर की डिमांड है, दूसरे जो गैर बीजेपी मुख्यमंत्री हैं वो उनके रणनीतिकार की भूमिका निभाने जा रहे हैं और हाल के दिनों में सफल भी हुए हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं। तो कहीं बिहार में अगर नीतीश का साथ छोड़ दें प्रशांत किशोर, या फिर पार्टी नीतीश कुमार प्रशांत किशोर का साथ छोड़ दें, तो कहीं आरजेडी के साथ जा मिलें, आरजेडी के रणनीतिकार की भूमिका में आ जाएं और इससे नुकसान होगा एनडीए को। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर आरजेडी और जेडीयू की राजनीति नहीं करेंगे और नीतीश कुमार से व्यक्तिगत उनका संबंध है और अपनी समझ है, दोनों के बीच कुछ खास समझ है जिसकी वजह से साथ हैं। तो वो छोड़ेंगे तो आरजेडी के पास जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। वो छोड़ेंगे तो उनको किसी के पास जाने की क्या जरूरत है? वो तो सबके लिए चुनाव मैनेजमेंट करते हैं। उनकी कंपनी है, बहुत नामी कंपनी है, आप जानते हैं, आईपैक। तो उसके जरिए वो
जिसको चाहेंगे जिताएंगे, उसकी चुनाव रणनीति बनाएंगे। देखिए आज की तारीख में इलेक्शन मैनेजमेंट का बहुत अहम रोल हो गया है। वो जमाना नहीं रहा कि जनता गई वोट दे दी और आप चुनाव जीत गए। अब वोट देने के पहले भी बहुत माहौल बनाना पड़ता है, और माहौल की वजह से कैसे जीत मिल रही है आप देख ही रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नाम पर ही पूरा देश में माहौल बना और बीजेपी को अप्रत्याशित सफलता मिली। तो प्रशांत किशोर को महारत हासिल है माहौल बनाने में, रणनीति तैयार करने में। तो मुझे लगता है कि वो छोड़ेंगे जेडीयू को, तो किसी पार्टी के साथ जाना जरूरी उनके लिए नहीं है, वो तो फ्री होकर काम कर सकते हैं। लेकिन अभी जब जेडीयू के साथ हैं, उस जेडीयू के साथ जो बीजेपी के साथ सरकार बिहार में चला रही है, और फिर मोदी विरोधियों की मदद कर रहे हैं, ये खास बात है ना। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार को तो दो फायदा मुझे लगता है प्रशांत किशोर के इस मोदी विरोध से। दो फायदा है, एक फायदा तो ये है कि बीजेपी को दूसरे राज्यों में वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं, इससे भी नीतीश कुमार को फायदा होगा, बीजेपी ज्यादा दबाव उन पर नहीं बना पाएगी। दूसरा फायदा ये है कि प्रशांत किशोर का जो अनुभव है, जो चुनावी रणनीति बनाने का कौशल है, उसका भी फायदा मिलेगा पार्टी को। तो नीतीश कुमार क्यों चाहेंगे छोड़ दें हम प्रशांत किशोर को। नहीं, एक बात और सामने आ रही है सर, खबर ये आ रही है या ये बात सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाओं को परवान देने में जुटे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के कई नेता नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता चुके हैं, और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार 2020 नहीं देख रहे हैं, नीतीश कुमार 2024 देख रहे हैं। और नीतीश कुमार का प्लान ये है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर रहे हैं, बीजेपी को कमजोर करने के लिए, या फिर कह सकते हैं सीधे शब्दों में कि बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं, तो तमाम विपक्षी पार्टियों को 2024 में वो एकजुट करें, नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार हों, इसके लिए विपक्षी बिल्कुल बिल्कुल। अगर नीतीश कुमार क्यों नहीं पीएम बनना चाहेंगे, क्यों उनका एम्बिशन नहीं होना चाहिए पीएम बनने का। नीतीश कुमार योग्य हैं, काबिल हैं, और वो पीएम मटेरियल हैं, तो बीजेपी के नेता भी मानते हैं। तो अगर उनको मौका मिलेगा तो चाहेंगे बनना, लेकिन अभी फिलहाल तो ऐसी परिस्थिति नहीं है कि वो मुख्यमंत्री से पीएम बन जाएंगे। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि 2024 की तैयारी प्रशांत किशोर कर रहे हैं नीतीश कुमार के लिए, तो इसको सिरे से खारिज भी नहीं कर सकते हैं। देखिए नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर का रिश्ता बहुत अलग तरह का है, दोनों एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते हैं। आपने देखा कि किस तरह से पार्टी के अंदर उनके खिलाफ मुहिम चली, किस तरह से पार्टी के नेताओं ने उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मांग किया, हाँ, उनको पार्टी से बाहर जाने के लिए कह दिया। लेकिन प्रशांत किशोर पर कोई असर दिखा? पार्टी के नेता उनके खिलाफ अभियान चला रहे थे, बयान दे रहे थे, उनको पार्टी की छोड़ देने की नसीहत दे रहे थे, और दूसरी तरफ वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे। 2 घंटे तक मीटिंग चली। 2 घंटे तक क्या बात हुई होगी? 2 घंटे तक प्रशांत किशोर ने ये नहीं ना कहा होगा कि इस्तीफा ले लीजिए, मेरा इस्तीफा ले लीजिए, मेरा इस्तीफा ले लीजिए। वो कहते होंगे नहीं लेंगे, नहीं, और कई चीज़ों पर बात हुई होगी। और बातचीत अगर घंटों होती है तो दोनों का विचार और लेवल भी एक है। क्योंकि चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, इसलिए पूरा खाका समझाया होगा। तो आप जो कह रहे हैं उसको सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई आधार प्रूफ तो है नहीं। बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं। आखिरी सवाल है सर कि अगर सीएबी को लेकर, एनआरसी को लेकर, और सबसे ज़्यादा दिलचस्पी दर्शकों को इस सवाल का जवाब जानने में होगी आपसे, ऐसा हमको लगता है कि सीएबी और एनआरसी को लेकर प्रशांत किशोर वर्सेज संजय सिंह हो जाता है जेडीयू में, सीएबी को लेकर प्रशांत किशोर वर्सेज आरसीपी सिंह हो जाता है जेडीयू में, तो इस लड़ाई में जीता कौन? जब प्रशांत किशोर सीएम नीतीश कुमार से मिले, कहा गया इस्तीफा दे देंगे, पार्टी निकाल देंगे। प्रशांत किशोर की जीत हुई है, इसमें क्या संदेह है? प्रशांत किशोर के इस स्टैंड से, यानी पार्टी विरोधी स्टैंड से, पार्टी के लोग खफा हैं, और आरसीपी भी बड़े नेता हैं जेडीयू के। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर उनको जाना है तो चले जाएं, अपना रास्ता देखें। फिर भी प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से समय मांगते हैं, नीतीश कुमार समय देते हैं, 2-2.5 घंटे तक उनके साथ बात करते हैं। प्रशांत किशोर इस्तीफा की पेशकश करते हैं, फिर भी नीतीश कुमार मना कर देते हैं। ये क्या दिखाता है? कि नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को गंवाना नहीं चाहते हैं, और प्रशांत किशोर काफ़ी अहमियत रखते हैं नीतीश कुमार के लिए। ये खुद नीतीश कुमार ने संदेश दे दिया है कल की बैठक के बाद। अब देखिए, वो जन जीवन हरियाली कार्यक्रम में वो व्यस्त हैं, और उन्होंने कहा प्रशांत किशोर ने कि उसके बाद वो इस पर विचार करेंगे और कोई अपना स्टैंड लेंगे। तो प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री से मिलने के बाद क्या ट्वीट करेंगे, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई थी। कहा जा रहा था कि उनका स्टैंड बदल गया, हाँ, बचते दिखे, लेकिन नहीं। प्रशांत किशोर का और जो
हमला है आक्रामक हो गया है। आज उन्होंने देखिए कैसे नोटबंदी से तुलना कर दी है सिटीजनशिप बिल की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नोटबंदी से गरीब परेशान हुए और अमीर तो परेशान हुआ नहीं, उसी तरह से सिटीजनशिप बिल में जो अमेंडमेंट हुआ है वो उससे आम आदमी और गरीब परेशान होगा, कोई बड़ा आदमी परेशान नहीं होगा। अब उसको प्रूफ देना होगा पड़ेगा कि हम देश के नागरिक हैं, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन में लोगों को प्रूफ देना पड़ा अपने पैसे का कि ये मेरा पैसा है। तो लगातार हमला कर रहे हैं, उनके तेवर में कोई कमी नहीं आई है, नरमी नहीं आई है। तो प्रशांत किशोर बहुत इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और मुझे नहीं लगता है कि किसी के दबाव में आकर वो अपना स्टैंड बदलेंगे, किसी के दबाव में आकर कोई काम करेंगे। अगर वो दिल से चाहते हैं कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में देश के पीएम हो तो उसके लिए दिल खोलकर काम कर सकते हैं, इसमें कहाँ शक की गुंजाइश है। तो प्रशांत किशोर अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर वर्सेज आरसीपी सिंह हो गया सीएबी एनआरसी को लेकर, प्रशांत किशोर वर्सेज संजय सिंह हो गया, इस लड़ाई में प्रशांत किशोर की जीत हुई है, उनका कद बढ़ा है। आरसीपी सिंह और संजय सिंह सरीखे ये नेता कह रहे थे कि जिनको जाना है वो चले जाएं, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर ने मैसेज दे दिया कि मैं तो जाना चाहता हूं, मैं तो इस्तीफा दे रहा हूं, देना चाहता हूं, छोड़ना चाहता हूं। और सीएम नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को नहीं छोड़ना चाहते। तो कद बढ़ गया है प्रशांत किशोर का। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।